शुक्रिया आपका अमीश। नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में रुस्वा हो चुके हैं। भारत के खिलाफ उनके हर फरेब का पर्दाफाश हो चुका है। कश्मीर का राग अलापने में वो ये भी भूल गए कि उनका अपना ही घर जलने लगा है। पूरे देश में बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तो अब पाकिस्तान का कब्जा उस पर खत्म होने वाला है। इतना घबरा गए हैं इमरान खान कि अब पीओके पर दौरा किए जा रहे हैं। आज फिर इमरान खान ने पीओके में एक और फ्लॉप शो किया। कश्मीर पर जब दुनिया का साथ नहीं मिला, जब मुसलमान देखता है कि जुल्म हो रहा है और दुनिया चुप करके तमाशा देख रही है, तो पीओके में इमरान ने शुरू किया पाखंड। सवार अब मुसलमान है दुनिया में, वो सब देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। जब इमरान की सेना हो गई बेदम, तो पीओके में जनता को उकसाने आए इमरान। जेट या फौज आए तो मैं बार बार कह बैठा। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इमरान के फ्लॉप शो में हुई कॉमेडी के कुछ नमूने हैं। हालांकि झूठ के इस ड्रामा शो में इमरान ने एक बात बड़ी ईमानदारी से कही। उन्होंने ये माना कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुंह की खानी पड़ी है। अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब ये जुल्म देखती है दुनिया, जब मुसलमान देखता है कि जुल्म हो रहा है और दुनिया चुप करके तमाशा देख रही है, तो लोग इंतहा की तरफ जाते हैं, लोग इंतशार की तरफ जाते हैं। भारत की कूटनीति के जाल में फंसे इमरान ने आखिरकार पीओके में खड़े होकर हार मान ही ली। लेकिन इस हार से वो किस कदर बौखलाए हुए हैं, इसका नमूना भी देखने को मिला। इसलिए उन्होंने मजहब का काट चला। अगर आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप है या ऐसे बोल नहीं रही, सारी मुसलमान दुनिया में सवार अब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ, और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग। इमरान को पता है कि पीओके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए जरूरत कश्मीर के मुद्दे से पांव खींचकर पीओके को बचाने की है। इसके लिए इमरान ने पीओके की जनता को जंग के लिए उकसाया, ताकि उसका ध्यान भी भटकाया जा सके और अपनी हारी हुई सेना के लिए एक दीवार भी बनाई जा सके। मुझे ये पता है, मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। पीओके में इमरान का ड्रामा जारी था। इमरान खान माइक से हटे भी नहीं थे कि उससे पहले ही पीओके के लोगों ने ही उनकी रैली को फ्लॉप शो करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में जो रैली या जलसा वो कर रहे हैं वो तो टोटल फ्लॉप है। मेरी इस वक्त की लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि अभी तक जलसा का खाली है और अब उन्होंने उसको डिले किया जलसे को, और वो एबटाबाद से पश्तूनों को और रावलपिंडी से पंजाबियों को ट्रकों में भर भर के जो है मुजफ्फराबाद की तरफ लेके। इमरान खान अपना लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जहर उगलने पहुंचे थे, लेकिन इस फ्लॉप शो के लिए उनके कॉमेडी मंत्री ने पाकिस्तान में ही रिहर्सल शुरू कर दी। इंडियन टीवी तो लगा ही हुआ है, मुझे करंट क्या लगा वो समझा शायद ये कि मैं मरा ही जा रहा हूँ। जब मैं मरा भी तो ये इंडियन टीवी कफन उठा के देखेंगे मर गया कि जिंदा है। मैंने सोच समझ के कहा कि हिंदुस्तान में 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, हमें पता है कि कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है, कहाँ मसाला इस्तेमाल करना है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब या कभी नहीं की बुनियाद पर। इमरान खान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज जो कहा, उससे उनका डर साफ झलक रहा है। डर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हाथ से निकल जाने का भी है और गद्दी गंवाने का भी है। इसीलिए इमरान ने अपनी कैबिनेट ही नहीं, अपने क्रिकेट के साथियों को भी पीओके बचाने के लिए मैदान में उतार दिया है। 30 दिनों से हमारे कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे कर्फ्यू के नीचे हैं। पीओके गंवाने के डर से कांपा पाकिस्तान। पीओके में उठी आजादी की आवाज से दहले इमरान।
फिर ये बताओ लोगों, हम इस स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, यहाँ के रहने वाले शहरी हैं, हमारे हकूक किधर गए? पाकिस्तानी महफूजा इलाकों में रहते हैं और आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या जानबूझ के चाहते हैं कि लोग मरे, कंट्रोल लाइन पे मरे और आपको प्रोपेगेंडे का मौका मिले? इसीलिए इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की दौड़ लगा रहे हैं इमरान। कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इमरान खान का भारत के खिलाफ हर दांव उल्टा पड़ गया। कश्मीर पर उनके झूठ को पूरी दुनिया ने नकार दिया। इसके बावजूद इमरान कश्मीर पर साजिशों का चक्रव्यूह रचते रहे। इस बीच उनके ही घर में आग लग गई और उन्हें खबर तक नहीं। अब इस आग की तपिश इतनी बढ़ चुकी है कि इमरान इसे जितना बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही झुलसते जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ शोले भड़के हुए हैं। सबसे ज्यादा लपटें पाक अधिकृत कश्मीर से उठ रही हैं। पिछले 72 साल से पाकिस्तान के कब्जे वाला यह हिस्सा अब उनके हाथ से निकलने जा रहा है और यही वजह है कि इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। पीओके में इमरान खान के ताबड़तोड़ दौरे की वजह भी यही है। कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अमन और तरक्की का जो दौर शुरू हुआ है, उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों को भारत के साथ आने के लिए बेताब कर दिया है। और उसकी मिसाल है पीओके की गली गली से उठ रही ये आवाज। पाकिस्तान और चाइना मिलकर आजाद कश्मीर के वसाइल के ऊपर इस तरह कब्जा कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है। क्या जानबूझ के चाहते हैं कि लोग मरे, कंट्रोल लाइन पे मरे और आपको प्रोपेगेंडे का मौका मिले? पीओके में उठ रही इस आवाज ने ही इमरान और बाजवा की जोड़ी के होश उड़ा दिए हैं। उन्हें ये साफ दिखने लगा है कि अब पीओके पाकिस्तान में कुछ ही दिनों का मेहमान है। पीओके गंवाने की इसी डर से इन दिनों इमरान का एक पैर इस्लामाबाद में रहता है तो दूसरा मुजफ्फराबाद में। इमरान खान इस समय काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी असुरक्षा कारण ये भी है कि पीओके के लोगों का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट उन्होंने किया है वो चीज़ें भी उनको अब साल रही हैं। जो पीओके को उन्होंने इग्नोर करके रखा हुआ है वो चीज़ें भी अब साल रही हैं। तो हर तरीके से वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि वो बार बार पीओके का दौरा कर रहे हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने का ऐलान होते ही इमरान को ये महसूस हुआ कि उन्हें भारत को बदनाम करने का एक हथियार मिल गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। लिहाजा वो हर तरीका आजमा रहे हैं। पीओके बचाने के लिए इमरान का सियासी तिकड़म काम नहीं आ रहा है, इसीलिए वो पीओके के लोगों को भड़काकर सीमा पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए बड़े आतंकी कमांडरों को उतार दिया गया है। कश्मीर के मुद्दे में हाथ लगाकर इमरान खान चौतरफा मुसीबत में घिर गए हैं। एक तरफ पीओके हाथ से निकल रहा है, दूसरी ओर कश्मीर पर दुनिया के हर मंच पर हुई हार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए इमरान मुजफ्फराबाद से पीओके बचाने के साथ ही कश्मीर के अमन में आग लगाने की भी साजिश तैयार कर रहे हैं। वो फौज नहीं है जिसने अभी कोई एक्शन नहीं देखा। तैयार है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज नहीं तैयार, सारी कौम तैयार है। कौम लड़ेगी फौज के साथ। इमरान खान अपनी जहरीली जुबान से ही कश्मीर को सुलगाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आतंकवाद के हथियार से भी वार करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। इसके लिए बाजवा ने इमरान के पीओके पहुंचने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। इमरान के मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बने कई लॉन्च पैड के कमांडर बदले गए हैं। गुरेज सेक्टर के पास पीओके में बने लॉन्च पैड पर यह बदलाव किए गए हैं। नया कमांडर लश्कर का आतंकी है जिसे आईएसआई ने ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने का फरमान दिया है। पाकिस्तान की सेना ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ कराने के लिए जिस शख्स को तैनात किया है वो आईएसआई और आतंकी तंजीमों के बीच एक कड़ी का काम करता है। उस शख्स को एक्सपर्ट माना जाता है घुसपैठ कराने के लिए और यही वजह है कि उसकी मदद के लिए पाकिस्तान की सेना अपनी तोपें भी तैनात कर देता है। इमरान खान के दौरे से पहले ही पीओके में बने आतंक के अड्डों में कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं, जिसका मकसद कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराना है।
इसके लिए हरकतुल जिहाद इस्लामी को गुरेज सेक्टर से हटा दिया गया है। अब गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर को दे दी गई है। इससे पहले लश्कर तंगधार में कमान संभाल रहा है, लेकिन अब लश्कर को तंगधार और गुरेज दोनों जगह की कमान दे दी गई है। इमरान के दौरे से ठीक पहले आतंक की बिसात पर किया गया ये बदलाव इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान कश्मीर में आतंक के हथियार को पूरी ताकत से इस्तेमाल करने की कोशिश में। ये इनकी आर्मी और आईएसआई की पाकिस्तान की रणनीति ये है कि किसी बाहर के व्यक्ति को इसकी कमांड दी जाए ताकि उसकी जो किसी भी तरह के अटैक करने में उसकी लिथैलिटी, उसकी जो पूरी कार्य करने की शैली है और अधिक आक्रामक हो। तो ये कश्मीरी लोकल कश्मीरी युवाओं को की जगह पे अब बाहर के आतंकियों को तरजीह दे रहे हैं। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया। लाख कोशिशों के बावजूद सीमा पार से आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। इससे आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जानकारों के मुताबिक पीओके में इमरान का ताबड़तोड़ दौरा उन आतंकियों का हौसला बढ़ाने की भी कोशिश है। इमरान खान आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं। बहुत सारे आतंकियों को नया रिक्रूटमेंट चल रहा है, क्योंकि जो कश्मीर की जो आम आवाम है, जो लोकल कश्मीरी है, उसके अंदर एक नई तरीके की भावना है कि आने वाले समय में पीओके का भारत में विलय होगा और उनका भविष्य भी सुनहरा होगा, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर का है। इमरान कश्मीर के मुद्दे पर इतनी बुरी तरह घिर चुके हैं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है और इसे बचाने के लिए उन्हें बार बार पीओके का दौरा करना पड़ रहा है। जब तक पाकिस्तान में कश्मीर का इशू रेज नहीं होता है ना, तब तक जो पद में रहते हैं वो पद में बन नहीं रह सकते। दैट इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इमरान खान आतंक की बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंक के अड्डों पर पीओके के लोगों ने विरोध की आवाज उठानी शुरू कर दी है। आवाज उठने लगी है, कश्मीर जीवे मेरी जान, भाड़ में जाए पाकिस्तान। हम चीन चलेंगे आजादी, हम चीन चलेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा। अब से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके के इतने दौरे नहीं करते थे जितने इमरान खान कर रहे हैं। इमरान पीओके बचाने के लिए तमाम चालबाजियां कर रहे हैं, लेकिन पीओके की जनता पाकिस्तान के साथ रहने को ही तैयार नहीं है। पीओके में अलगाव की आवाज तेज हो गई है। उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। एक तरफ इमरान खान हमदर्दी का मुखौटा पहनकर पीओके पहुंचे और दूसरी तरफ ये आवाजें। बरसों बरस से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी ऐसे ही पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध करते रहे और अब पीओके के लोग ठान चुके हैं कि पाकिस्तान के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर जीवे मेरी जान, भाड़ में जाए पाकिस्तान। 1.5 माह हो गया, पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर में भी नहीं आ रहा। तकरीबन 150 घर है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी छोड़ते हैं, ये इस वजह से पानी की बहुत किल्लत है, हमसायों से मांग के भरना पड़ता है। ये वो आवाज जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी और इमरान खान के मुंह पर तमाचा मार रही, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत हो या उससे पहले की पाकिस्तानी सरकारें, सबने पीओके के लोगों को तबाह और बर्बाद करके रखा। आज हम आपको पीओके की वो हकीकत दिखाने वाले हैं जिसे पाकिस्तानी आर्मी अब तक दबाती और छुपाती आई है। पीओके से अब तक सिर्फ नरसंहार और आर्मी के अत्याचारों की खबरें आती रही, लेकिन असल हालात उससे भी कहीं ज्यादा डरावने हैं। पीओके के लोग एक एक सांस जीने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मिलकर पीओके को आतंक का अड्डा बना दिया है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी बड़े पैमाने पर आतंकी कैंप चलाती है। पाकिस्तानी सेना पीओके में सैकड़ों मदरसे चला रही है। इन मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया जाता है। मदरसों से बच्चों को आतंकी कैंपों में भेजा जाता है। बच्चों के परिवार के विरोध करने पर पूरे परिवार को मार दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी के इन अत्याचारों की पोल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में रह चुके उन्हीं के एक जवान ने खोली। ये कैप्टन अदनान राशिद है। अदनान पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स में काम करता था। पीओके के रहने वाले अदनान ने पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों के खिलाफ अब बंदूक उठा ली। अदनान ने वीडियो जारी करके ये बताया कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजती है।
then your greed led you into the dollar game, and you earned millions for proxy war in Afghanistan, and you deceived the nation in the name of jihad. पीओके में अब भी बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से इन आतंकियों को सीमा पार भेजने की साजिश रच रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई है। इन आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए ही इमरान खान पीओके पहुंचे हैं। पीओके में लगातार लॉन्चिंग पैड्स का निर्माण करना, नए आतंकियों को बाहर से ला करके रिक्रूटमेंट कराना, उनको जो है हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एसएसजी पाकिस्तान की एसएसजी हो या बैट कमांडोज हो, वो लगातार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर तरह की उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। आतंकियों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ इमरान खान पीओके पहुंचकर जनता से भले हमदर्दी का दिखावा करें, लेकिन वहां की जनता जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ उन्हें गरीबी, भुखमरी और कंगाली की आग में झोंक रहा है। इसीलिए पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद होकर पीओके को आजाद कराना चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने पीओके को तबाह करके रख दिया है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना कत्लेआम मचा रही है। वहां ना लोगों के पास पीने का पानी है, ना चलने के लिए सड़कें हैं। हालात ये हैं कि पीओके के लोग एक एक सांस लेने की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इमरान खान अपने मुल्क में तब्दीली की हवा बनकर आए थे, लेकिन अपने ही मुल्क में उनकी हवा निकल गई। इमरान खान पाकिस्तान को तो कंगाली से निकाल नहीं पाए, साथ ही पीओके के लोगों का खून चूसने के लिए सेना और पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक साथ लगा दिया। ये पीओके की वो तस्वीरें हैं जो उसकी बदहाली की गवाही दे रही है। ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना पीओके में बड़े पैमाने पर लोगों को मार रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान भी पीओके के लोगों को एक एक सांस के लिए तड़पा रहे हैं। कचरे के ढेर, खुले नाले, गंदगी का ये अंबार मुजफ्फराबाद के हुक्मरानों की हवेलियों से कुछ दूर ही लगा है। पीओके में साफ सफाई के हालात इतने बदतर हैं कि ज्यादातर शहरों में आलम यही। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में तो पाकिस्तान इसी इलाके से आतंकवाद फैलाता है और अपने कब्जे वाले कश्मीर को भी नर्क बना रखा है। हम कंप्लेन भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं होता। बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। साथ उधर आगे चश्मा है, उधर जाके हम कपड़े धोते हैं और पानी पीने का वो हमसायों से मांग के हम भरते हैं। पीओके के किसी भी शहर में सीवेज सिस्टम नहीं है, बस खुले नाले हैं। अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। लोग मरीज को चारपाई पर अस्पताल लेकर जाते हैं। पीओके पर सबसे बुरी मार 2005 में पड़ी थी। भूकंप ने पूरे पीओके में तबाही मचा दी थी। हजारों लोग मारे गए थे। तब भारत ने भी पीओके को राहत और बचाव सामग्री भेजी थी। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने पीओके में एक भी पाई विकास के नाम पर खर्च नहीं की और अब गुस्से में बैठे पीओके के लोगों से झूठी हमदर्दी दिखाने पहुंचे हैं इमरान खान। पीओके में 2010 में भीषण बाढ़ आई, लेकिन पाकिस्तान ने राहत बचाव का कोई काम नहीं किया। पीओके के लोगों ने खुद ही अपनी जान बचाने का इंतजाम किया। 2005 के भूकंप के बाद पीओके में सड़कें नहीं बनाई गई। सड़कें नहीं होने से पीओके में आए दिन बड़े सड़क हादसे होते रहते हैं। अवाम इलाका की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी कि खुदारा जो है ना इस चीज़ को, क्योंकि कीमती जानों का ज़ाय एक इंसान का जो है ना इस दुनिया से चले जाना समझे पूरी नस्ल इंसानियत का जो है ना, ये तो अल्लाह के सामने वो लोग कातिल हैं जो इन चीज़ों को केयर नहीं करते। पीओके में दूर दूर तक पक्की सड़कें नजर नहीं आती। कच्चे और पहाड़ी रास्तों पर ही लोग सफर करते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। जब आर्मी ने ये रोड बनाई थी उस वक्त भी यहाँ पे एक संगीन हादसा हुआ था जिसके अंदर 36 अफराद ज़ख्म अजल हुए थे और इसी जगह पे हुआ था। और उस वक्त से आज तक हम महकमा PWD वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अखबारात के ज़रिए, पर्सनली जाके और एप्लीकेशन के ज़रिए, लेकिन इस तरफ किसी ने आज तक वजह नहीं दी है। पीओके में पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ तमाम पहाड़ी झरने हैं। नीलम नदी के साथ उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं और बरसाती नाले भी, यानी कुदरती पानी की यहाँ कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी पीओके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं।
मेरा घर वो ऊपर हमारे स्कूल लग चुके हैं, तो हमारे घर में पानी नहीं है, तो मैं पढ़ूँ या पानी भरूँ, तो हमारे घर में पानी नहीं है, मैं उधर से इधर आता हूँ रोज़ पानी लेकर। पीओके के ज्यादातर शहरों में 2005 के भूकंप के बाद पानी की सप्लाई बहाल नहीं हुई। पीओके के ज्यादातर शहरों में पानी के पाइप नहीं है। ज्यादातर शहरों में 2 से 3 महीने में एक बार ही पानी आता है। पाकिस्तानी सेना रिश्वत लेकर पानी देती है। पीओके की नदियों का पानी पाकिस्तान के शहरों में भेज दिया जाता है। पीओके के लोग झरनों से पानी लेकर आते हैं या फिर मजबूरन गंदा पानी पीते हैं। पीओके पर पाकिस्तान के जुल्म और सितम का सिलसिला यही नहीं रुकता। पीओके के लोग महंगाई की मार से भी मर रहे हैं। कि जो हमने तब्दीली का नारा जिन्होंने लगाया था, वो तब्दीली का हमें जो है ना आज हम मज़ा चख रहे हैं कि 127 रुपये 80 पैसे पेट्रोल जो है ना वो कर रहे थे। आज से 1 साल पहले यही पेट्रोल 66 रुपये जो है ना लीटर हम डलवा रहे थे। ये 1 साल के अंदर अंदर ये जो है ना तब्दीली की निशानियाँ आई हैं। नई हुकूमत आई है तो तब्दीली का नारा लगा रहे थे कि तब्दीली आई है, लेकिन ये कैसी तब्दीली आई है कि गरीब आवाम जो है वो जो इसमें पिस रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो असर है वो गरीब तबके पे पड़ रहा है। इमरान खान भले पीओके में आतंक के अड्डे जमाएं, पीओके के लोगों से झूठी हमदर्दी जताएं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। उसे समझ आ गया है कि पाकिस्तान